मलाला की वतन वापसी की तैयारी। 25 साल मलाला यूसुफजई 12 अक्टूबर को दौरा पाकिस्तान के लिए अपने वतन वापस आएंगी। पाकिस्तान के सैलाब से मुतासिर इलाकों का दौरा करेंगी। महकमा दाखिला सिंध ने मलाला यूसुफजई की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने की हिदायत की और इस सिलसिले में पुलिस का खुसूसी यूनिट इकदाम कर रहा है। मलाला यूसुफजई बैरून मुल्क से कराची पहुंचेंगी, जहां से उन्हें सख्त हिफाजती इंतजाम के तहत दादू में सैलाब से मुतासिर इलाकों का दौरा कराया जाएगा। मुमकिन तौर पर मलाला फंड से भी सैलाब मुतासिरीन की मदद करेंगी। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान में तालिबान के कातिलाना हमले में मौजज़ाना तौर पर बच जाने वाली तालिब इल्म मलाला यूसुफजई दुनिया भर में तालीम के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा कर रही हैं। उन्हें सन 2014 में अमन के नोबेल इनाम से नवाजा गया था। मलाला पर 9 अक्टूबर 2012 को वादी सवात के इलाके मैंगोरा में स्कूल से घर जाते हुए हमला किया गया था, जिसके बाद उन्हें ज़ख्मी हालत में पहले पेशावर ले जाया गया और बाद में रावलपिंडी के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। 15 अक्टूबर 2012 को हालत में बेहतरी आने के बाद मलाला को इलाज के लिए बरतानिया मुंतकिल किया गया। 12 जुलाई 2013 को मलाला ने अपनी सालगिरह के दिन अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब किया और 2014 में सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने अमन का नोबेल अवार्ड हासिल किया। इसके अलावा मलाला यूसुफजई मुसलसल 3 साल दुनिया की बाअसर तरीन शख्सियात की फहरिस्त में शामिल रह चुकी हैं, जबकि उनको कनाडा की एजाज़ी शहरियत भी दी जा चुकी है। मलाला को आलमी सतह पर 40 से ज़ायद अवार्ड्स और एजाज़ात से भी नवाजा जा चुका है। वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चियों की तालीम और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए भी काम करती हैं, जिसके लिए मलाला फ़ंड्स का क़याम अमल में लाया गया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।